हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम फिर अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल था, जो आपको पिछले क्लास में भी बताए हुए थे। पिछले क्लास में आपको कुछ डेटर्स टर्न ओवर रेशियो के बारे में बताए थे। डेटर्स टर्न ओवर रेशियो से रिलेटेड सवाल बताए थे। अगर उससे पहले की बात बताएं तो करंट रेशियो से रिलेटेड आपको सवाल बताए थे। तो इस चैप्टर में ही है कि सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड है, और हम प्रत्येक वीडियो में आपको ये बता रहे हैं कि ये जो सवाल है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सारा का सारा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला पे ही सवाल बनाया जाएगा। अगर आपको सवाल बनाना है तो आपको फॉर्मूला को समझना होगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपके सामने हम कुछ फॉर्मूला को लेकर आए हैं, और उस फॉर्मूला से रिलेटेड हम सवाल कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। चलिए, दिया हुआ है कि कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्या बोले? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। इसी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। दोनों का मतलब सेम होता है। जिसमें आपको दिया है क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,40,000, उसका दिया है क्लोजिंग क्रेडिटर्स, उसका दिया है क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला की बात करें, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला के बाद, तो फॉर्मूला होता है कि नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर्स बोलिए या एवरेज ट्रेड पेबल बोलिए। कोई दिक्कत? और एवरेज निकालने के लिए आपको हम बताए हुए थे कि एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा? एवरेज आएगा। बताए हुए थे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ऐसी दशा में हम लोग एवरेज नहीं निकालेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा। अब हमको निकालना क्या है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नेट क्रेडिट परचेज बाय। अब एवरेज नहीं लगाएंगे, क्योंकि एवरेज इसलिए नहीं लगाएंगे कि आपका दोनों क्या है? क्लोजिंग है। तो आपको निकालेंगे टोटल ट्रेड पेबल कहिए या क्रेडिटर्स बोलिए। कोई दिक्कत? अब टोटल आपको निकालना होगा। क्या? टोटल ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स इक्वल टू किसको? ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है? 1,44,000 प्लस 96,000, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2,40,000। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी प्रकार कोई परेशानी है तो देखिए। अब आइए, अब देखिए, आपका यहाँ नेट क्रेडिट परचेज ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपको निकल गया टोटल ट्रेड पेबल, यहाँ निकल गया। इसीलिए अब आपको क्या निकालना है? बोलिए, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेज बाय टोटल ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स। हो गया। अब इसको फॉर्मूला बैठाइए, तो नेट क्रेडिट परचेज कितना है? 14,40,000 डिवाइडेड बाय कितना? 2,40,000। 2,40,000। कोई दिक्कत? कितना जीरो?
4040 कट गया। अब 24 को डिवाइड किए 144 से, तो 24 कितना, अगर 6 टाइम काटेंगे, कितना टाइम, 6 टाइम काटेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। नहीं, 24 छक्के 144। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है? किन्हीं कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बोलिए, तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो बगल में जो सवाल दिया है उस पे हम लोग बढ़ेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए इसको, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है या परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो ये समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब अगला देखिए क्या कहला है क्वेश्चन कि कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है कि नेट सेल बाय वर्किंग कैपिटल, या आप बोल सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल। अब निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, निकालना है क्या, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है कि या तो नेट सेल बोलिए या नहीं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलिए। ठीक, उसके बाद बाय में क्या लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? और हम बार बोल रहे हैं कि जब कभी भी टर्नओवर की बात बताएगा तो टर्नओवर में हमेशा टाइम से आंसर आता है, यानी इसको फॉर्मूला में अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, टाइम्स। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपका क्या है कि आपको देख लीजिए क्या नेट सेल दिया हुआ है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिट सेल, कैश सेल, सेल्स रिटर्न। न आपको दिया है नेट सेल, न दिया है वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले आपको नेट सेल निकालना होगा। तो नेट सेल कैसे निकालिएगा? अब देखिए, क्रेडिट सेल और कैश दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले निकालिए टोटल सेल। टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स बोल सकते हैं। अब देख लीजिए, इसको अगर निकालेंगे तो क्रेडिट सेल कितना है, 48 लाख, वही ना, 48 लाख प्लस 10 लाख 40,000। कोई दिक्कत? अब इसको जोड़िए, कितना आएगा, कितना जीरो है, 10 लाख ये है और ये 48 लाख है, 58 लाख हो ना, कितना 58, या नहीं ऐसे देख जोड़िए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो, तो आप जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 जीरो, हो गया, 4 जीरो खत्म। अब 4 जीरो यहाँ तक चलाया। अब देखिए यहाँ पर कितना 4, तो यहाँ डालेंगे 4, हो गया। अब यहाँ पर क्या है 8, तो 8 और कितना 5, रकम 58,40,000 हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, नेट निकालना है, तो निकालिए नेट सेल। तो नेट सेल इक्वल टू क्या होगा, टोटल सेल, टोटल सेल माइनस क्या दिया है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब टोटल से कितना 58,40,000 माइनस कितना 80,000। अब बताइए कितना आएगा। अब घटाइए, कितना जीरो, 2 2 4, 2 2 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? अब क्या है, यहाँ पे 4 है, 8 है, 14 में से 8 गया तो कितना होगा 6 होगा, और ये कितना होगा 7 होगा, ये कितना होगा 5 होगा, यानी 57,60,000। यहाँ तक बोलिए, किसी को दिक्कत है?
अब क्या निकल गया आपका, नेट सेल निकल गया सॉरी। अब क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब देखिए, तो करंट एसेट्स कितना 24 लाख माइनस करंट एसेट्स कितना 4,80,000, वही ना। अब इसको घटाइए, अब कितना जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो और 4 जीरो, तो निकाल लीजिए 1 2 3 4। 10 में से 8 गया तो कितना होगा 2, ये कितना बचा 3, नहीं होगा। 3 में से कितना गया 4, तो 9 1, यानी 19,20,000 क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया। अब देखिए वर्किंग कैपिटल भी आ गया, नेट सेल भी आ गया, तो हम लोग अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या करेंगे, लिखेंगे नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय क्या होगा, बाय वर्किंग कैपिटल। अब देखिए नेट सेल अब कितना आया 57,60,000, 57,60,000 बाय वर्किंग कैपिटल कितना 19,20,000। कोई दिक्कत। अब इसको काटिए, कितना जीरो 2 2 4 2 2 4। अब इसको जो मल्टीप्लाई कीजिए, कट जाएगा, 3 से गुना कीजिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा, हाँ 3 से कट जाएगा, ये कितना हुआ 3 टाइम्स। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, देख लीजिए एक बार कि कहीं पे कोई समस्या है, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए। हो गया यहाँ तक, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है नहीं, तो नहीं है तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देख रहे हैं, अब देखिए कि नया क्वेश्चन आपके सामने नया क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पहले आएगा तब तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। अब मान लीजिए कि आपको जब फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो क्या आप सवाल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या आगा, फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपको दिया है क्या निकालें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें आपको दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न और कैरेज इनवर्ड। इतना चीज आपको दिया हुआ है और इससे क्या निकालना है, ग्रॉस
प्रॉफिट निकालना है, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल बोलिए या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलिए, इनटू 100 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपको ना तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है या ना तो नेट सेल की बात बोल रहा है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं नेट सेल। नेट सेल कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इतना, उसमें से सेल्स रिटर्न को घटा देंगे। तो क्या निकालेंगे? नेट सेल पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? नेट सेल्स इक्वल टू क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या होगा? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम कितना, 8,50,000 माइनस कितना, 30,000। अब 8,50,000 में से 30 लाख गया तो 8 लाख कितना आएगा, 20,000। ये नीचे वाला तो आपको आ गया, नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकल गया। अब निकालना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ना। तो आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर्मूला क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है 1,30,000, तो 1,30,000 प्लस नेट परचेज 4,30,000, 4,30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए एक दिया है कैरेज इनवर्ड कितना, 22,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 90,000 हो गया। अब इसको ऐड कीजिए 1,30,000, 4,30,000 नहीं तो 4 लाख, एक 5 लाख, 5,60,000, 60 20 80 2 82 नहीं, यानी कितना होगा, 4 एक 5 लाख 60,000, 60 5,82,000, 5,82,000 माइनस कितना 90,000, कितना आएगा 90,000। अब घटाइए कितना आएगा, कितना जीरो, 4 जीरो, तो इसमें यहाँ 3 ही है तो यहाँ 3 लेंगे तो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, कोई दिक्कत। अब क्या है कि 3 हो गया ना, 3 जीरो ले लिए। अब क्या है कि अब जो है नहीं समझ में आया, देखिए 5,82,000 है, इसमें से 90,000 घटाएंगे, कितना हज़ार, 90,000, 0 0 0 2 18 में से 9 गया तो 9, ये 4, यानी 4,92,000। समझ में आया। ये क्या है आपका बताइए, ये आपका आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बोलिए यहाँ तक पहले किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए कि यहाँ पर हमको आपको दिक्कत है, बताइए। यहाँ तक देख लीजिए, पहले किसी को दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है? अब देखिए नेट सेल कितना, अब नेट सेल कितना 8,20,000 माइनस
किसको घटाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 4,92,000। अब घटाइए देख लीजिए 8,20,000 है, 4,92,000, 1 2 3 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 11 हो गया, 9 गया 9 2 11, 7 में से 4 गया तो 3, कितना आया बताइए 3,28,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया और नेट सेल भी आ गया ना। अब जब दोनों आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। किस पे, देखिए यहाँ थोड़ा देखिए, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ देखिए चलिए अब देखिए, अब इसी चीज़ को जो है हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या निकालना है, ये अलग है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं इंक्लूड है। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू क्या होगा 100। समझे? अब देख लीजिए, अब क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 3,28,000, तो 3,28,000 बट्टा नेट सेल कितना है, नेट सेल आ जाइए 8,20,000, तो 8,20,000 गुने कितना 100। कैसे काटेंगे, 00 00, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब कितना है 3280, यानी 3,280 को अगर 82 से भाग करेंगे तो काटिए अप्रॉक्स काटेंगे तो ये कितना 4 दूना 8 नहीं 40% काटेंगे तो आपको अप्रॉक्स में आ जाएगा लगभग 40%, यही आंसर आपका आएगा। वैसे आप काट कर देख लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिए कि इसमें अभी जो हम बनाए हैं उसमें अगर किन्हीं को और भी कोई समस्या है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक देख लीजिए, अभी भी किन्हीं को कोई दिक्कत है तो देख लीजिए, देख लीजिए। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं कि बाबू जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा समझ में, जब तक आप नहीं समझेंगे कि मान लीजिए कि कौन फॉर्मूला पे क्या चीज़ बैठाना है, तब तक आपको सवाल नहीं बनेगा नहीं। अब यहीं पर देखिए ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था तो हम लोग क्या लिखे, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, कभी कभी आपको दिया रहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल का 25% या कॉस्ट का 25%, कभी कभी ये भी दिया होता है। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस चीज़ को कब निकालना है तो शायद ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। और हम बार बार बोल रहे हैं, ये क्लास 12 कंपनी का जो चैप्टर है यह सबसे लंबा चैप्टर है और यह फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला अगर आता है तो कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है, आप फार्मूला के हेल्प से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो लगभग हम इस चैप्टर का जो फार्मूला से है सवाल आपको बताने का कोशिश किए। कुछ फार्मूला है जिससे नेट प्रॉफिट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, नहीं उसके बाद फिक्स एसेट टर्न रेशियो, तो आप जो है इस फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करके देखिएगा, कोशिश करके देखिएगा। फिर भी अगर मान लीजिए आपको लगा कि नहीं ये हमसे नहीं बनने वाला है तो और कमेंट करेंगे, तब हम इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लेके आएंगे सवाल को। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो हम लोग फिर अब नए चैप्टर को लेके आएंगे जो कि कंपनी का हम लोग लास्ट चैप्टर पे हैं, और उस लास्ट चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। और उस रोकड़ प्रवाह विवरण में भी हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग। 3 पढ़ने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो हम लोग कंपनी को सॉल्व कर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्टनरशिप पे। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि जितना हम आपको बता रहे हैं वो उतना आपको ज़रूर समझ में आया होगा। नहीं, लेकिन साथ साथ आप पढ़ते रहे। नहीं, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे आप कमेंट करें। नहीं, आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ा जाता है और उसके हिसाब से वीडियो बनाते हैं। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो जो इस चैनल पे अभी नए हैं तो कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।